We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में हर ओर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बार फिर से अपने बयानों के कारण विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मीडिया से इंटरव्यू के दौरान भारत के किस क्षेत्र के लोग कैसे दिखते हैं, इस पर उन्होंने बयान दिया है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारत के विविधता को इन्होंने कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि भारत ऐसा विविधतापूर्ण देश है जहां पूरब के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, तो उत्तर के लोग गोरे जैसे दिखते हैं। वहीं दक्षिण के लोगों को लेकर तो उन्होंने कहा है कि वो अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। अब इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासा नाराज दिख रहे हैं। जी हां, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना के वारंगल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे गाली दी है, मैंने सहन कर लिया, लेकिन आज शहजादे के सलाहकार ने जो कहा है उससे मुझे गुस्सा आया है। ये मेरे देश के लोगों की चमड़ी के रंग का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शहजादा यानी राहुल गांधी को लेकर कहा है कि शहजादे के गाइड अंकल ने कहा है कि जिनका चेहरा काला है वो अफ्रीका का होता है। रंग के आधार पर इतनी बड़ी गाली दी है। चमड़ी के रंग देखकर ही मान लिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकन है। इनकी सोच आज पता चली है। अरे चमड़ी का रंग कुछ भी हो, हम तो कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। यानी सैम पित्रोदा की एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मचा दिया है। अब जमकर इस पर भाजपा भुनाने का प्रयास कर रही है। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को
कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, शहजादे आपको जवाब देना होगा। चमड़ी के रंग के आधार पर देश का अपमान और देशवासी का अपमान देश नहीं सहेगा। मोदी तो कभी नहीं सहेगा, आपको जवाब देना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर कहा है कि भारत के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। ये बात किसी पार्टी या राजनीतिक भर की नहीं रही। पीएम के राम मंदिर जाने से भारत के अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है, ऐसा पित्रोदा का मानना है। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बीजेपी नेता ने आगे कहा है कि अगर आपके दिमाग पर विदेशी पर्दा है तो उसको हटाइए। अब राम मंदिर को बदनाम करने के लिए पित्रोदा 7 समंदर पार से लगे हुए हैं। लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वो नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। वहीं पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी खुद को पीछे रखना चाह रही है। पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ और जाने माने नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा द्वारा भारत की विविधताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वह अत्यंत गलत व अस्वीकार्य है। कांग्रेस ने इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग रखा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि यह इस देश की सुंदरता है। विभिन्न समुदायों, धर्मों, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के लोग यहाँ रहते हैं। मुझे लगता है कि यही इसकी सुंदरता है। साथ मिलकर हम भारत बनाते हैं, यह भारत की सुंदरता है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब सैम पित्रोदा अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में आए हों। इससे पहले भी वो इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।